हेलो पीपल, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस। आज के प्री क्योर में हम हेल्थ केयर से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर नज़र डालते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू कि हमने आपके लिए जो क्रैश कोर्स को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, तो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को के जो वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं एंड जो उससे रिलेटेड टेस्ट हैं, हमारे टेस्ट सीरीज़ का पार्ट हैं जो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज परचेज़ करना चाहते हैं क्रैश कोर्स को, तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे कल से, तो आई वांट कि आप अपनी जो डेडिकेशन में कमी ना आने दें। ऑल्दो प्री डिले होने के जो चांसेस हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन अगेन वी शुड बी प्रिपेयरिंग एज इफ द प्री विल बी हैपनिंग ऑन 31 मई इटसेल्फ। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसी नोट के ऊपर। हमारा पहला टॉपिक है आरोग्य सेतु एंड सहयोग ऐप। आरोग्य सेतु ऐप जो है गवर्नमेंट ने बनाई है टू ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स जो कोविड-19 से लोग इन्फेक्टेड हैं उनको। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी नेशनल मैपिंग अथॉरिटी या एजेंसी बोल सकते हैं आप उसको, तो वो ऐसे मैप्स हमें निकाल के दे रही है जिससे कि हमें हॉटस्पॉट्स का पता चल जाए कि कहाँ पर जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं एकदम बढ़ चुके हैं। तो अब इंडिया जैसे स्टेज 3 में है कोरोना वायरस के, तो स्टेज 3 में हॉटस्पॉट लाइक जो एरियाज़ डेवलप हो जाते हैं एंड पीपल हु आर स्टेइंग अराउंड सच हॉटस्पॉट्स एंड मे बी जो लोग ज़्यादातर गुजरते हैं उन एरिया से, तो दे नीड टू कीप स्पेशल प्रिकॉशंस। तो जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, इनफैक्ट ऐप वो भी बताती है आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हॉटस्पॉट आपसे कितनी दूर है, एंड ऑल्सो जियो टैगिंग के बेसिस पर ये जो इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट्स हैं या इन्फेक्टेड यूज़र्स हैं उनका भी हमें कुछ आइडिया देती है, ताकि जो इन्फेक्शन है उसको हम एकदम स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सके। ठीक है जी, सो ओवरऑल जो ऐप का एजेंडा है वो क्या है कि सेल्फ आइडेंटिफाई करें यूज़र्स एक तो अपने रिस्क को, एंड मोरओवर अपनी जो हेल्थ असेसमेंट है उसको मॉनिटर करते रहें टाइम टू टाइम, एंड सेफ़ रहने के लिए जो वेरियस प्रिकॉशंस हैं वो लें, एंड हेल्थ क्लिनिक्स को विज़िट करें अगर उनको कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो पैरेलली सहयोग ऐप है। सो सहयोग ऐप इज़ सॉर्ट ऑफ ओपन एंडेड प्लेटफॉर्म, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इवन सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स वॉलंटरीली यूज़ कर सकते हैं टू सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट इन updating and enriching the national database of the country in context of the maps। तो इसमें ये जो सभी लोग यहाँ पर हमने जो वेरियस स्टेक होल्डर्स की बात करी है, ये अपने तरफ से जो मैप्स में जो चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो नेशनल डेटाबेस है टू सर्व द कंट्री विद बेटर मैप्स वो सर्व होता है। तो ओवरऑल सर्वे ऑफ इंडिया जो हमारी नेशनल मैपिंग एजेंसी है उसके अंडर आता है, एंड सहयोग ऐप उसी का एक ब्रेन चाइल्ड है। ठीक है, एंड जो सर्वे ऑफ इंडिया है इट फॉल्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी ये जो दोनों ऐप्स हैं, सहयोग ऐप एंड आरोग्य सेतु ऐप, इनके ऊपर प्रिवेसी कंसर्न्स आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल अब जियो टैगिंग के बेसिस के ऊपर आप लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रिवेसी ब्रीच हो रही है। सो अब इन सच टफ टाइम्स जैसे हम प्रेजेंटली विटनेस कर रहे हैं, कंट्रीज़ आर लॉकडाउन एंड ऑल, एंड इतना ज़्यादा जो पैंडेमिक ये फैला हुआ है, तो इन टाइम्स के ऊपर भी जो इंडिविजुअल सेफ्टी है, इंडिविजुअल प्राइवेसी है, वो कितनी ताक पर है, या व्हाट आर द स्टेक्स इन दैट। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स एज वेल, एंड इसको हम इसीलिए यहाँ पर ओपन एंडेड ही छोड़ देते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। प्राइवेसी ब्रीच यहाँ पर इस टाइम्स ऑफ दीज डेस्परेट टाइम्स ऑफ नीड, क्या इन टाइम्स में जो प्राइवेसी कंसर्न्स कितने वैलिड हैं, नहीं वैलिड, सो दैट इज़ क्वेश्चन फॉर सम अदर डे। प्रेजेंटली लेकिन न्यूज़ में इसी वजह से है ये दोनों ऐप्स। दूसरा हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है बेसिकली। जो आपकी आरोग्य सेतु ऐप है वो कॉन्टैक्ट्स को ही नज़र में रखे हुए अपने उन्हीं को आइडेंटिफाई करके, एंड मोर ओवर इट इज़ रेड फ्लैगिंग दोज एरियाज एंड इवन द पीपल वेयर दे लिव अराउंड। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बेसिकली प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग पीपल, those people who have been exposed to the disease टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। तो जो लोग या तो अफेक्टेड जो पेशेंट्स हैं उनके कांटेक्ट में हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों या फिर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके वो हों, तो अगर दे आर इन कांटेक्ट विद
एन अफेक्टेड पर्सन तो वो कॉन्टैक्ट खुद भी बन जाते हैं। तो इसीलिए उनको ट्रेस करना एंड उनकी जो मैनेजमेंट है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो पोटेंशियल कैरियर्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज़ के। तो दैट इज़ वाई जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, एंड आरोग्य सेतु के तहत हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है जी। सो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आई होप आप समझ गए होंगे, प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई, असेस एंड मैनेज करते हैं उन लोगों को जो एक्सपोज्ड हैं टू द डिजीज़, एंड उनसे जो ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं तो उस ट्रांसमिशन को हमने प्रिवेंट करना है। एंड कॉन्टैक्ट अल्टीमेटली कौन है, जो लोग पेशेंट के आप बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट में है, फॉर एग्जांपल द डॉक्टर्स, द हेल्थ केयर वर्कर्स एंड द फैमिली मेम्बर्स। तीसरा हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हर्ड इम्यूनिटी। सो हर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली होता क्या है, ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन का एक तरीका है जिसके तहत जो प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि आप डिजीज़ को स्प्रेड होने दीजिए अपने आप ही, इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, बट क्या कीजिए कि एक पर्टिकुलर नंबर है इट वेरीज फ्रॉम वन पर्टिकुलर डिजीज़ टू अदर। अगर उतने लोग ऑलरेडी इम्यून हैं उस डिज़ीज़ से तो वो डिज़ीज़ पैंडेमिक या एपिडेमिक नहीं बनेगा, अपने आप ही स्प्रेड होने से बंद हो जाएगा। तो जैसे कोविड-19 के केस में 60 से 70% तक जो इम्यूनाइजेशन रेट है उसकी बात की जा रही है कि अगर हमने इतने लोगों को इम्यून कर दिया तो कोविड-19, तो इसके बाद जो इसके स्प्रेडिंग के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट हर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि ये एक इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन का तरीका है अगेंस्ट अ कंटेजियस इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है या उसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है ड्यू टू सम प्रीवियस इन्फेक्शन, एंड अब जब जो डिज़ीज़ है उनके ऊपर अटैक करता है तो सिंस दे आर इम्यून तो वहीं पर ही जो उसके जो जर्म पार्टिकल्स हैं वो दे डाई, एंड अकॉर्डिंगली दे आर नॉट एबल टू स्प्रेड फ्रॉम टू अदर पीपल हु माइट नॉट बी इम्यून या वैक्सीनेटेड। तो ये भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट करने वाली कि 60 से 70% लोग तो वैक्सीनेटेड हैं या इम्यून हैं, लेकिन 40% या बेसिकली 30 से 40% पीपल दे आर नॉट, है ना। तो ये भी इन द गाइज ऑफ दीज पीपल ये बच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक जो मिनिमम नंबर था जो जिसके तहत आगे डिजीज़ नहीं फैलता वो हमने अटेन कर लिया था, एंड इसी वजह से ये लोग चाहे वैक्सीनेटेड नहीं थे लेकिन फिर भी इनका बचाव हो गया। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि दे वर पार्ट ऑफ द हर्ड। सो दैट इज़ वाई दिस टर्म हर्ड इम्यूनिटी, यानी एक हमने पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो इम्यूनाइजेशन रेट है वो अचीव किया एंड उसके बाद वो डिजीज़ अपने आप ही इट डाइड डाउन। तो ऐसा पहले कब हुआ है, हमने स्मॉल पॉक्स को इसी तरीके से इरेडिकेट किया है बाय डेवलपिंग हर्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। ठीक है। तो अब जो प्रोपोनेंट्स हैं कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करवाने के लिए वो बोल रहे हैं कि आप डिजीज़ को स्प्रेड करो, होने दो, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसा भी है वो फैलने दो, एंड वैक्सीनेट अराउंड 60 to 70% पीपल, ताकि अपने आप ही जो डिज़ीज़ है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अब इसकी जो फ्लिप साइड है वो क्या है कि लोगों का कहना है कि जो अगर हम प्रेजेंटली इसका फैटेलिटी रेट देखें इट इज़ 0.3 to 0.6%, है ना। तो यानी एवरी 3 to 6 पीपल दे डाई आउट ऑफ 1000 इन्फेक्टेड पीपल। तो अगर हम इसको वर्ल्ड पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करें एंड देखें कि कितना ज़्यादा जो इसका इन्फेक्शन रेट है इस डिज़ीज़ का, कितना ज़्यादा इजीली स्प्रेड होता है ये, तो दीज नंबर्स वुड बी वेरी हाई एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो पॉपुलेशन पर टोल होगा वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज़ दीज मैनी पीपल। तो इसी वजह से जो हर्ड इम्यूनिटी के प्रोपोजिशन के अगेंस्ट है उनका कहना है कि दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। नेक्स्ट हमारे पास सत्यम है। सत्यम इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योग एंड मेडिटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये एक कॉग्निटिव साइंस प्रोग्राम है जिसके तहत जो हमारे DST डिपार्टमेंट है वो चाह रहा है कि जो वेरियस आपके रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं एक्सेट्रा, वो योग एंड मेडिटेशन का रोल एक्सप्लोर करें एंड ये एक इंटरवेंशन लेकर आएँ टू फाइट द इल इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। तो बेसिकली 3 डायमेंशंस के ऊपर उन्होंने बताया कि कैसे कोविड हमारे ऊपर अटैक करता है। पहला तो है तो स्ट्रेस है नंबर 1 पर। स्ट्रेस क्यों, वेरियस रीजंस हैं, लोग अपनी नौकरियां गंवा रहे हैं, जॉब लॉस हो रहा है, एंड देन देयर इज़ अनसर्टेनिटी कि अगर किसी को हो गया तो क्या होगा, हमारे नेबरहुड में कोई केस आ गया तो व्हाट वी विल डू, है ना। तो वेरियस चीज़ें हैं। माइग्रेंट वर्कर्स का हमने हाल देखा कितना बुरा होता जा रहा है कि वो ना तो वहाँ पर रह पा रहे हैं जहाँ पर दे वर वर्किंग, ना वापस घर जा पा रहे हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस जिससे जो
वरी है वो बढ़ती जा रही है। देन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके ऊपर अटैक करता है ये, एंड देन देयर इज़ द अवर इम्यून सिस्टम जिसको वीकन कर देता है। सो ये 3 डायमेंशंस के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको ब्रेक डाउन किया है कोविड-19 के इफेक्ट्स को। एंड अब दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि कैसे योग एंड मेडिटेशन इट कैन हेल्प अस रिलीव द स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एट्सेट्रा। एंड जैसे चाइना में हमने देखा कि व्हेन द लॉकडाउन वाज कंक्लूडेड, तो उसके बाद कितना ज़्यादा जो डाइवोर्स रेट है वो बढ़ गया ना। तो जो सोशल लेवल पर क्या इम्पैक्ट होगा वो अभी हमने एक्सपीरियंस करना है कोविड-19 का। तो इसलिए सत्यम एक जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू टैकल द वेरियस अदर डायमेंशंस एक्सेप्ट फॉर द मेडिकल वंस। इसके बाद चित्रा जीन LAMPN, तो ये क्या चीज़ है ये हम देखते हैं। सो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का, उन्होंने एक चीपर एंड फास्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट किट लॉन्च की है जो कि आपको 10 मिनट में बता देगी अबाउट द स्टेटस ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, सो ये जो टेस्ट किट है ये N जीन को केटर करके बेसिकली, या उसको डिटेक्ट करके फिर हमें बताती है कि वेदर द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़ और नॉट। एंड जो इसके रिजल्ट्स हैं वो 100% मैच करते हैं विद द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड इसकी एक्यूरेसी भी उतनी ही अच्छी है। ठीक है, तो अब जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है कि ICMR जो हमारा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है वो अप्रूव करेगा इस किट को, एंड उसके बाद इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा CDSCO से, जो उसके बाद अलाउ करेगा टू मैन्युफैक्चर द किट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने देखा। एंड करंटली जो PCR किट है, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट्स हैं इंडिया में, वो E जीन को स्क्रीन करती हैं एंड RDRP जीन को यूज़ करती हैं फॉर कंफर्मेशन। तो अब हम ये जो पूरे जीन्स हैं ये भी देख लेते हैं कैसे काम करते हैं। व्हाट इज़ दिस E and N and RDRP? जो कोरोना वायरसेस होते हैं दे आर एनवेलप्ड एंड पॉजिटिव स्ट्रेन्ड RNA वायरसेस। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है, चाहे वो मर्स का वायरस था या फिर वो सार्स था, तो इन सभी में ये जो चीज़ है ये कॉमन है क्योंकि ऑल दीज वर अ पार्ट ऑफ द कोरोना वायरस फैमिली। ठीक है, तो प्रेजेंटली हम 6 जीन्स जो हैं कोरोना वायरस के उनको स्टडी कर रहे थे, जिसमें से 4 आपके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं एंड 2 नॉन स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। जो 4 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं वो हैं S विच इज़ स्पाइक, देन वी हैव N विच इज़ न्यूक्लियोकैप्सिड, E विच इज़ एनवेलप एंड M विच इज़ मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड 2 इसमें से आपके हैं नॉन स्ट्रक्चरल विच इज़ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, एंड दूसरा है मेन प्रोटीज MPRO। तो जो आपका PCR किट था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किट था, तो वो क्या करता था, वो E जीन को डिटेक्ट करता था एंड RDRP जीन से कंफर्म करता था कि जो वायरस की प्रेजेंस है या नहीं बॉडी में। ठीक है, एंड इसी वजह से ये जो प्रोसेस था थोड़ा लंबा था। लेकिन अभी जो हमारा ये जो LAMP-N टेस्ट है ये क्या करता है, जो चित्रा जीन टेस्ट है, तो ये N जीन को डिटेक्ट करता है एंड इसी जीन से ही कंफर्म करता है कि जो वायरस की प्रेजेंस है या नहीं बॉडी में। सो दैट इज़ द रीज़न कि एक तो ये टेस्ट बहुत जल्दी हो जाता है एंड दूसरा इट इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू द PCR टेस्ट जो हम पहले कर रहे थे। ठीक है जी, सो आई होप आपको पूरा जो आइडिया हो गया होगा व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, एंड वेरियस जो ये जीन्स हैं S, N, E and M, इनकी यहाँ पर हमने बता दी है द फंक्शन व्हाट दे परफॉर्म। जैसे जो स्पाइक जीन है वो क्या करता है, फ्यूज़ करता है सेल मेम्ब्रेन के साथ वायरस को एंड उसको अटैच करता है, एंड अकॉर्डिंगली जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसका फंक्शन एंड एनवेलप का फंक्शन एंड मेम्ब्रेन का फंक्शन यहाँ पर गिवन है। सो इतना डिटेल में ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर हम पढ़ लेंगे तो देयर इज़ नो लॉस इन दैट, नो हार्म इन दैट, है ना। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।